मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मेरी देखभाल के लिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखी थी। वह सोचती थी कि मैं सच में कुछ देख नहीं सकती, इसलिए हर बार जब वह मेरे लिए सूप बनाती तो बहुत गंदी हरकत करती। कभी चम्मच को अपने पैरों से रगड़ती, कभी सूप में थूक देती और फिर ऐसे दिखाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह मुस्कुराते हुए मेरे सामने सूप रख देती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। मैं सब कुछ साफ देख सकती थी। फिर भी मैंने किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से एक बहुत डरावनी बात देखी थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे पति ने पुराने नौकर को चुपचाप कहीं भिजवा दिया था और वह फिर कभी वापस नहीं आया। मुझे समझ आ गया कि मेरे पति बहुत खतरनाक इंसान है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं देख सकती हूँ तो शायद मेरा भी वही हाल होगा। इसलिए मैं डर के मारे अंधी होने का नाटक करती रही। एक दिन नौकरानी हमेशा की तरह मेरे लिए सूप लेकर आई। मैंने जानबूझकर कहा कि सूप बहुत गर्म है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया। शोर सुनकर मेरे पति तुरंत कमरे में आ गए। मैंने उनके सामने ही नौकरानी को आदेश दिया कि वह वही सूप खुद पिए। वह मना नहीं कर सकी और मजबूरी में उसे पीना पड़ा। उस दिन के बाद से वह मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगी। अगले दिन उसने चुपके से मेरे खाने में कुछ मिला दिया। मुझे शक हो गया। मैंने उससे पानी लाने को कहा। जैसे ही वह रसोई में गई, मैंने जल्दी से अपनी और उसकी खाने की प्लेट बदल दी। जब वह वापस आई तो उसे कुछ समझ नहीं आया। मैंने थोड़ी देर बाद पेट खराब होने का बहाना किया और बाथरूम में चली गई। कुछ समय बाद बाहर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। नौकरानी जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीट रही थी। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन मैंने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। काफी देर बाद मैं धीरे से बाहर आई। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वह तेजी से अंदर भागी। मुझे समझ आ गया कि जो उसने मेरे खाने में मिलाया था वही खुद खा चुकी थी। लेकिन इतनी सब बातों के बाद भी उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। एक दिन उसने कमरे के दरवाजे के पास गर्म पानी से भरी केतली रख दी। उसे लगा कि मैं अंधी हूं, इसलिए चलते समय जरूर उसे ठोकर मार दूंगी और खुद जल जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मैंने जानबूझकर केतली उसकी तरफ लात मारकर गिरा दी। गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया और वह जोर से चीख उठी।